अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं वीज़ा कंपास पीके। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 साल का मल्टीपल वीज़ा बगैर किसी ट्रैवल एजेंट के अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 5 साल का वीज़ा हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसका वीज़ा की जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो कितना है, वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप उस वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले गूगल में जाना है और आपने लिखना है ICP स्मार्ट सर्विसेज। इसके ऊपर ये आप गूगल करेंगे। गूगल करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी smartservices.icp.gov.ae। आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है और सिंपली आपने पब्लिक वीज़ा सर्विस की जो मेन मेन्यू में ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने 4 किस्म की वीज़ा कैटेगरीज ओपन हो जाएंगे। आपने जो है वो वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 इयर्स फॉर ऑल नेशनलिटीज़, इसके ऊपर जो है वो आ जाना है। और इसके ऊपर ये जो ऑप्शन है सर्विस कार्ड की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे आ जाना है। रिक्वायरमेंट में आपने देखना है कि आपको जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इस वीज़ा की, और इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन भी है इसमें। रिक्वायरमेंट में सबसे जो पहले है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो 6 मंथ की रिक्वायर्ड है मिनिमम। उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है एवरी मंथ, हर मंथ पे जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस $4000 के इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी आपको रिक्वायर्ड है 6 मंथ की, और वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो खरीदनी है वो UAE बेस्ड कंपनी से खरीदनी है। किसी अदर कंट्री से आप खरीदेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो है वो आपको जो है आपके वीज़ा की वैलिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जी आपका वीज़ा जो है वो इशू होने के बाद 2 महीने तक वैलिड है। आपने विद इन 2 मंथ जो है वो ट्रैवल करना है। अगर आप 2 महीने के अंदर उस वीज़ा को एक बार इस्तेमाल नहीं करते तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। जब आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद 5 साल में आप जितनी दफ़ा मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो 90 दिन स्टे कर सकते हैं। अगर आपने 90 दिन से ज़्यादा स्टे करना है तो आपको जो है इसी पोर्टल पे जाके वीज़ा एक्सटेंशन की जो है वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगी और उसकी फ़ीस पे करना पड़ेगी। अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो आप मज़ीद 90 दिन और 1 साल उसी साल के अंदर स्टे कर सकते हैं। और जो आपका साल कंसिडर होगा वो वीज़ा इशुएंस डेट से जो है वो आपका साल कंसिडर होगा। वो हर साल, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 20 सितंबर को वीज़ा इशू हुआ है तो आपका हर साल 20 सितंबर को जो है वो आपने जितने दिन पहले स्टे किया होगा वो रीसेट होके दोबारा से जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाया करेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं कि जी आपको फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। आपको एक अदद जो है वो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। फिर आपको जो है अपना स्कैन पासपोर्ट चाहिए। फ्रंट पेज जो बायो पेज होता है, मेडिकल इंश्योरेंस जो मैं जिसकी डिटेल पहले बता चुका हूँ, और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। और रिजर्वेशन है एक फ्लाइट की, वो आपने अपनी टेंटेटिव डेट जो है वो उसकी एक बुकिंग बना के अपलोड करनी है रिटर्न टिकट की। या आपने जो है जो लाहौर से फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करें तो दुबई के लिए, और दुबई से ऑनवर्ड किसी डेस्टिनेशन की या रिटर्न वापस जो है वो लाहौर की, आपने एक टेंटेटिव बुकिंग बनानी है। और उसमें आपने जस्ट उनको बताना है कि जी आपका प्लान कब ट्रैवल करने का है, वापस कब आने का है। और एंड पे जो है वो आपको पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड चाहिए। ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए है। जो दूसरे लोग हैं उनके इंफॉर्मेशन इससे थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। अब स्टार्ट करते हैं कि जी वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है। हम वापस उधर ही आगे पब्लिक वीज़ा सर्विसेज पे, इसी ऑप्शन पे आके हमने स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करना है। जब हम स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका मैं क्विकली जो है वो फिल करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपने फिल कैसे करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना लिखेंगे परमानेंट जो है, ईमेल एड्रेस जो है वो आपने लिखना है।
प्रेफर्ड लैंग्वेज आ जाएगी। यूनिफाइड नंबर अगर ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पहले यूएई का वीज़ा अप्लाई किया है। अगर आपने पहले यूएई का वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, या आपने अप्लाई भी किया और आपके पास नहीं है तो आप फिर भी इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपके पास करेक्ट यूनिफाइड नंबर है तो फिर आपने लिखना है। नेक्स्ट है जी, आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपने अबू धाबी सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब भी आपने नाम लिखना है वो आपने विद फादर नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम मोहम्मद अली है और आपके फादर का नाम अहमद अली है तो आपने मोहम्मद अली इसको जो है इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर कोई आपकी प्रीवियस नेशनैलिटी है तो आप वो लिख दें, अगर प्रीवियस नेशनैलिटी नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। ऑक्यूपेशन में यहाँ पे जाके आप जो है वो अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई लिख दें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन लिख दें, या कोई स्पेसिफिक आपका जो है वो कोई ऑक्यूपेशन है तो आप वो भी यहाँ से जाके सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो अपना जेंडर लिखेंगे। जेंडर लिखने के बाद आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और उसके बाद जो है वो आपकी कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है। इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ, आपका जो है वो बर्थ सिटी कौन सा जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी आ जाएगा। पासपोर्ट इशू प्लेस, यहाँ पे आप जो है वो सिटी का नाम लिख सकते हैं जिस सिटी से आपका पासपोर्ट इशू है। और नीचे है कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पे आप जो है वो अपना कंट्री लिख सकते हैं जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू आ जाएगी और पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो आप लिख सकते हैं। रिलीजन जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना फेथ लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस आप जो है वो लिखेंगे और अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कंट्री में आपने जिस कंट्री से क्वालिफाइड हैं उस कंट्री का आपने नाम लिखना है। एजुकेशन लेवल, फॉर एग्जांपल आप मास्टर लिख सकते हैं। मदर नेम आपने लिखना है और यहाँ पे आपने करेक्ट अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दोबारा से लिखना है। एड्रेस इनसाइड द यूएई, अगर आपने कोई होटल बुक किया हुआ है तो आप उस होटल का एड्रेस लिख सकते हैं, और अगर आप किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं गेस्ट हाउस का लिख सकते हैं। अगर आपने कोई जो है रेजिडेंस रेंट की है तो आप उसका भी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो डिटेल एड्रेस लिखना है अपना, जिस बिल्डिंग की या होटल की आपने बुकिंग की है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। पीओ बॉक्स अगर आपके पास है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो ऑफिशियल टेलीफोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। परमानेंट कंट्री जो भी है आपका आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे, और डिटेल एड्रेस आउटसाइड द यूएई, यहाँ पे आप जो है वो अपना होम एड्रेस जो है पाकिस्तान में वो मेंशन कर देंगे। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपना परमानेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, और इस बॉक्स को चेक करने कैप्चे को क्लियर करें और वेरीफाई कर दें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करेंगे इस पेज पे। इसमें सबसे पहले अपने प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट की जो है वो कॉपी अपलोड करनी है, ये दोनों जेपैक में होनी चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने उसमें पीडीएफ में अपलोड करने हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद अपने जो है वो
फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है वो ऐड करनी है और एंड पे जो है वो अपने नेशनल आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, यहाँ से आप इनको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने रिव्यू के लिए डिटेल्स ओपन हो जाएगी जो हमने फॉर्म में फिल की है। इसको अच्छे तरीके से रिव्यू करें, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो बैक के बटन के ऊपर आप क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपके सामने फीस की डिटेल ओपन हो जाएगी कि आपने कितनी फीस जमा करवानी है। इन केस वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको कितनी फीस वापस मिलेगी। इसके लिए जो है वो आपकी टोटल फीस जो है तकरीबन 3840 दिरहम के राउंड अबाउट आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है वो फीस आपसे जो है वो डिडक्ट होगी। ये इसकी डिटेल आ गई है, तकरीबन 3828 दिरहम जो है वो फीस आ रही है इस टाइम। इसमें से इन केस आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो 3025 दिरहम जो है वो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इन केस अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है और वीज़ा यूज़ करने के बाद आपको 3000 दिरहम जो है वो वापस मिल जाएंगे। और इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो 3500 दिरहम आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। पे पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपने जैसे भी अपने कार्ड से पेमेंट करनी है या जो जिस पेमेंट मेथड से भी आपने पेमेंट मेथड करनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपका जो है वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा। उसी ईमेल में एक लिंक होगा जहाँ से जाके आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। और उसी वेबसाइट पे ICP वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ट्रैक की ऑप्शन आ रही थी, आप वहाँ से जाके उसको जो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और समटाइम आपको ईमेल आती है मॉडिफिकेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके दोबारा उसको सबमिट करना होता है और आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।